आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। आज ये कहावत अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरी तरह से ढुकती है। ये वो आदमी है जो अन्ना हजारे के आंदोलन से बोलता था कि हम तो यहां पर जो आए हैं, हम तो सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए, हम तो व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। हम लोकपाल लाएंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाएगा। हम स्वराज की नीति लागू करेंगे। छोटे से छोटा बल्ब भी बदलना है तो लोगों से पूछ करके बदलेंगे, क्या यह बल्ब बदलना चाहिए कि नहीं। और आज 10 साल के बाद मैं अपने वोटर से पूछना चाहता हूं, कहां गया स्वराज, कहां गई लोकपाल। दिल्ली में किसी ने बनाया लोकपाल? और ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता था, क्या फर्क है इनमें और पुराने जो राजनीति करते थे लोग। अभी कैग की रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल की, उसमें सरकारी घर के ऊपर 45 करोड़ रुपए खर्च किया। शीश महल, आम आदमी जो बोलता था हम रहेंगे, शीश महल 45 करोड़, शायद 100 से ऊपर एयर कंडीशनर्स लगाए हैं, अपने बाथरूम तक बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स लगाए हैं। पता नहीं कितने महंगे कार्पेट्स विदेशों से मंगवाए गए, कहां से मार्बल आया, कितनी जिम की मशीन जो कभी इसने इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ लोगों का पैसा बर्बाद किया। और इससे पहले शराब के घोटाले में हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटाले में सब लोग अंदर रहे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से जाकर के इनकी जमानतें हुई हैं, साल 1.5 साल इनको जेल में रहना पड़ा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फर्क है इनमें और पुराने जो लोग पॉलिटिशियन थे। ये शीला दीक्षित जी की बात करता, उनका तो उनसे कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ करके अपने घर के अंदर बाथरूमों तक इन्होंने लग्जरी पैदा की है। अब भी जो इन्होंने हटाया गया चीफ मिनिस्टर, किसी आम साधारण घर में नहीं गया अरविंद केजरीवाल, सरकारी बंगलो जो शायद 1.5 एकड़ का है, जो हमारे पंजाब के हैं अशोक मित्तल राज्यसभा के मेंबर, उनके घर के ऊपर जाकर के निजायज कब्जा किया है। दैट इज लाइक सबलेटिंग समबडीज हाउस। और जो कुछ पंजाब में वायदा किया है इन्होंने, बेअदबियों का, गुरु ग्रंथ साहब की, 3 साल में कुछ नहीं किया। ड्रग्स को कंट्रोल करने में जीरो फेल रहे हैं। मैं अपने पंजाबी भरावां नूं कहूंगा कि साडे वाल निगाह मार लो तुसीं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 42% ਤੋਂ वोट परसेंटेज देख के 3 साल 26% आ गई है। सो मैं अपने सिर्फ दिल्ली के वोटर्स को अपील करना चाहूँ, हम आएंगे कैंपेन में भी, वहां पर आप सब लोगों को मिलेंगे। हमारा भरोसा करें, पंजाब के लोगों को आप फोन करके पूछ लें। जैसे मैंने पहली बार बताया था कि 1000 रुपया भी औरतों को दिल्ली बोल रहा है कि देंगे, लेकिन पंजाब में तो इन्होंने 3 साल से नहीं दिया। अब पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात कर, अब तो इन्होंने धर्म को भी नहीं छोड़ा और पैसे देकर के मंदिरों में जाकर के अरदास करवा रहे हैं। असूलन वैसे ही गलत है। अगर दे रहे हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो मस्जिदें हैं दिल्ली में, जो मौलवी लोग, उनको नहीं दोगे आप? जो चर्चेज में पास्टर काम करते हैं उनको नहीं 18,000 रुपये दोगे? जो शेड्यूल कास्ट धर्मशाला है जो वहां सेवा करते हैं उनको 18,000 रुपये नहीं दोगे? तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ये एक फर्जी इनकलाबी हैं। ठीक है, 10 साल इन्होंने आपको वर्गला करके छोटी छोटी बातें झूठ बोल के, जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स का एक पूरा रुझान है दिल्ली में, ये उनका सबका आई वुड से कि सबसे बड़ा किंग मेकर होगा फ्री बीज की पॉलिटिक्स का। और उसको बड़े आराम से बोलता है कि हम रेवड़ियां दे रहे हैं दिल्ली में। बाकी फैसला आप लोगों ने करना है, लेकिन मैं मानता हूं कि दिल्ली में पिछले 3 साल से कुछ खास अंतर नहीं पड़ा। नॉर्मल डेवलपमेंट तो सारे देश में हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन जो गरीब आदमी वो तो अभी भी गरीब है, बेरोजगारी भी वैसी ही चल रही है। और इन लोगों ने जो सरकार पहले बोलते थे कि हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अब तो कॉर्पोरेशन भी इनके पास आ गई है। तो कूड़ा तो गंदगी तो चारों तरफ ढेर के ढेर लगे हुए दिल्ली में। हम आएंगे दिल्ली में, आपसे बात करेंगे, लेकिन मेरी अपील है कि इन फर्जी इनकलाबियों से जरूर बचें।